यहाँ पे भी हम थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा वही है। मैथ पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपका रियल नंबर ये पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। 10th क्लास का पहला चैप्टर आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या है। 10th क्लास के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका 10th क्लास है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, ये आपका क्या है, ये पहला लेसन है, वास्तविक संख्या है। और आज वास्तविक संख्या, और मेरे प्यारे बच्चों आज जो आपका टुडे, मेरे प्यारे बच्चों टुडे मतलब आज जो आपका क्लास होगा वो लेक्चर 5 होगा। और मैं ऑलरेडी पहले ही मैं बता चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका 4 लेक्चर 4 क्लासेस आपको यूट्यूब पे आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता चुका हूँ। आप 4 लेक्चर जाके भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और आज का भी लेक्चर बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट होकर देखिएगा। बच्चों हम 4 लेक्चर जो बताए हैं, तो आप एक बार उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। पहला लेक्चर में एक वीडियो है, और पार्ट 2 दूसरा रियल नंबर का, तो आपका उसमें 2 लेक्चर है, वो देख लीजिएगा। फिर तीसरा लेक्चर है, फिर आपका चौथा लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका आज जो होगा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या बताया जाएगा। और आज जो बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते ही है कि आज जो क्लास में आपका होगा एचसीएफ निकालने के लिए बताया जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आपका विभाजन मतलब कर सकते हैं डिवाइड, जो आपका भाग विधि से सिंपल में पहले एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको एचसीएफ निकालने के लिए बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप समझ लीजिएगा, पहले इसको हम थोड़ा सा आपके लिए हम बता देते हैं। अब कोई ऐसी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 3 से हम 5 में भाग करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बार में लगेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 बार नहीं बच्चों, क्योंकि 3 है ना, इसलिए एक बार यहाँ पे बच्चों, एक बार 3 से एक बार हम भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसे देखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि किसको भाज्य कहते हैं, बिहार बोर्ड वाले के लिए अच्छे से, किसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पहले इस चीज को अच्छे से समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जिससे भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों वो आपका भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, भाजक कहलाएगा। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों जिसमें भाग लगेगा वो आपका भाज्य कहलाएगा बच्चों, भाज्य कहलाएगा। और जिसमें भाग कितने बार लगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका भागफल कहलाएगा, वो आपका मेरे प्यारे बच्चों भागफल कहलाएगा। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों आप तो देखे ही हैं, जो शेष बचता है उसे आप शेषफल कहते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों आप शेषफल कहते हैं। फिर से समझिएगा बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है जिससे कि कोई प्रकार का डाउट ना रह सके। एकदम छोटे छोटे शब्द को समझते हुए फिर बड़े शब्द तक पहुंच जाएंगे बच्चों। सबसे पहले सिंपल में 3 से हमें भाग दिए 5 में, तो इधर भागफल एक बार हम लगाए तो शेषफल मेरे प्यारे बच्चों 2 बचा। अब जो जिससे हम भाग लगाएंगे, जिससे मतलब 3 से 5 में भाग लगा रहे हैं, तो 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों भाजक कहलाएगा। और जिसमें भाग लगा रहे हैं तो क्या होगा, भाजक का भाज्य कहलाएगा। और जितने बार लगा मेरे प्यारे बच्चों तो वो भागफल कहलाएगा। और लास्ट में जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों वो शेषफल कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। ऐसे भी सुनील सर आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे, तो आप कॉपी में पहले इसे भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इंग्लिश शब्द को भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं बच्चों। शेषफल को शेषफल को मेरे प्यारे बच्चे रिमाइंडर कहा जाता है, और भागफल को मेरे प्यारे बच्चों क्वांटेंट इसका कहा जाता है।
और भाजक को मेरे प्यारे बच्चों डिवाइजर इसे बोल सकते हैं, और इसका भाज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों और डिविडेंड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और आपको भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, जिससे आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको जो आपको संकेत होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, भागफल को जो हम संकेत करेंगे बच्चों वो आपको किसे करेंगे, क्यू से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। शेषफल को तो जानते ही बच्चों, जो आपका हम शेषफल यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। शेषफल का जो आपका संकेत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो आपको स्मॉल आर से करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो भाजक का करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो आपको बी से आपको संकेत करेंगे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ही समझना है, इसको बी से। और मेरे प्यारे बच्चों जो भाज्य को हम संकेत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो छोटी एस से करें। तो बच्चों बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं फिर से एक बार समझा दिया जाता है, भागफल को हम संकेत करेंगे क्यू से, क्योंकि आपका क्वांटिटी किसे बोलते हैं। रिमाइंडर को शेषफल को मेरे प्यारे बच्चों आर से करेंगे, और डिवाइजर को आपका मेरे प्यारे बच्चे आपको संकेत बी से करेंगे, और भाजक डिविडेंड को मेरे प्यारे बच्चों ए से करेंगे। फिर से एक बार हम मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग दिए 5 में, तो यहाँ भागफल 1 बचा, शेषफल 2 बचा, और जो भाग जिसे हम लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों भाजक कहलाता, और जिसमें भाग लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों भाजक कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों शेषफल को आर से हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं बच्चों, भागफल को क्यू से संकेत करते हैं, और आपका जो आपका भाज्य है भाज्य को मेरे प्यारे बच्चों ए से, और भाजक को आपको किससे मेरे प्यारे बच्चों आपका बी से संकेत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम यहाँ तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से इसे लिख लीजिएगा। फिर आपको एचसीएफ निकालने में या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालने में मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई प्रकार का दिक्कत या कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका शेषफल होगा ना, जो शेषफल होगा और भाजक में दोनों में थोड़ा सा फोकस करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा बी का वैल्यू आर से आपका क्या होगा, आपका बड़ा होगा। या तो यहाँ दोनों स्टेप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, या बी और आर में जो संबंध रहेगा तो आर का वैल्यू हमेशा बी से मेरे प्यारे बच्चों छोटा रहेगा, ठीक है, 0 से बड़ा, ठीक है। और बी का जो वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, या आर का जो वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो बी से छोटा रहेगा। एकदम दोनों तरह से समझना है बच्चों, ताकि आप बेहतरीन तरीके से आपको कोई प्रकार का डाउट ना रह सके। और मैं यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 0 और आपका ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन इक्वल आपको बी। मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको भी आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रकार का डाउट या कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहे। तो बच्चों हम आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं बच्चों, ये आपका भाज्य बराबर मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर जो आपका क्या होता है, भाजक और गुणे भागफल, गुणे आपका मेरे प्यारे बच्चों भागफल, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों जो आपका होता है शेषफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका शेषफल है, इसको शेषफल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं शेषफल, एक साथ ही कर लीजिएगा थोड़ा सा स्पेस रहने के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ तक समझ गए, तो आपको पहले हम बता चुके हैं भाज्य का। चलो बच्चों देख लो, भाज्य को ए से आपको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सूचित करते हैं या संकेत करते हैं।
और भाजक को b से। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, भाज्य को किससे मेरे प्यारे बच्चों, a से, ठीक है। और भाजक मेरे प्यारे बच्चों, भाजक भी देखिए, भाजक को किससे संकेत करते हैं बच्चों, b से करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और इनटू में जो गुना है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, जो भागफल को संकेत करते हैं किससे, q से। देखो हम लिख दिए हैं बच्चों q से। तो यहाँ पे आपका ये तो आपको चलिए अच्छे से फिर से लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों भाज को a से, और भाजक को आपको मेरे प्यारे बच्चों b से, और ये जो भागफल है ना, भागफल को मेरे प्यारे बच्चों q से, और शेषफल को है जो मेरे प्यारे बच्चों r से। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, जो आपको शेषफल है, शेषफल को r से, भाजक को b से, और भाज को a से, और भागफल को मेरे प्यारे बच्चे g से। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर आपका b इंटू आपका तब बी क्यू, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों r आ जाएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से फार्मूला आपको पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आपको ये फार्मूला चला। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, a और b जो होगा आपका धनात्मक वैल्यू होगा, और 0 और ग्रेटर देन इक्वल आपका मेरे प्यारे बच्चों r। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका r होगा, और लेस देन इक्वल आपको b हो जाएगा। तो इसे भी आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा बच्चों। ये भी आपको आपके जीवन के लिए आपको एकदम बेहतरीन है कि जो r का वैल्यू रहेगा 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, लेकिन जो b का वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, b और r के तुलना में, तो r का वैल्यू b से क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन मतलब छोटा रहेगा। तो आप यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे, ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य को a से संकेत करते हैं, भाजक को b से करते हैं, और भागफल को q से करते हैं, और शेषफल को r से करते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी पहले बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य को a से संकेत करते हैं, भाजक को b से करते हैं, शेषफल को r से करते हैं, और भागफल को आपको q से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वही आपको यहाँ तक लिखा गया। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या है, तो ए आपका भाज्य है, बी क्या है तो बी आपका भाजक है, क्यू क्या है तो क्यू आपका भागफल है, आर क्या है तो आपका शेषफल है, रिमाइंडर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाते हैं बच्चों, थोड़ा सा फोकस करिएगा आप, क्या हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों। जैसे कि हम अभी बताएं कि 3 से भाग देना है 5 में, तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक बार में भाग लगेगा, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, और यहाँ शेषफल आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 बचा। तो बच्चों आपका ए क्या कहलाता है, आपको पहले बता चुके हैं, ये जो आपका भाजक कहलाता है बच्चों, ये जो आपका क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों भाज कहलाता है, ये आपका क्या भागफल कहलाता है, ये आपका भागफल। और लास्ट में जो बचा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका शेषफल कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों भागफल को ही क्यू से आपको संकेत करते हैं, और रिमाइंडर शेषफल को आर से, और भाजक को मेरे प्यारे बच्चों बी से, और भाज्य को आपको मेरे प्यारे बच्चों ए से। तो यही यहीं से फॉर्मूला आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ बच्चों यहाँ पे आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। भाज्य को आपका ए था, भाज्य आपका ए है मेरे प्यारे बच्चों, भाजक भी था। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रकार का डाउट ना रहे। देखिए भाज्य आपका ए था, और भाजक आपका जो संकेत है मेरे प्यारे बच्चों क्या था, बी था। तो चलिए बच्चों यहाँ से आप ये समझ गए, ठीक है, कि 3 से भाग 5 में हम दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भाजक हुआ वो 3 हुआ, भाज्य 5 है, भागफल 1 है, शेषफल 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा जो फॉर्मूला क्यों निकाला गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो आपको प्रयोग करके एचसीएफ निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे,
तो आप बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ए बराबर आपका चाहिए इक्वल बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ से ए बराबर बी क्यू प्लस आपका आर होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस यहीं पे हम आपको डिस्कस कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो बच्चों यहाँ पे क्या है कि भाज आपका फॉर्मूला जो है शॉर्ट में हम लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे बच्चों ए का वैल्यू यहाँ देख लो 5 है, तो 5 कैसे आएगा? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो भाज है ना वो 5 है। तो भाज 5 को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? बी क्यू। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों भाजक गुने भागफल। तो भाजक यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? बी का वैल्यू 3 है, क्यू का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से 3 गुने आपका 1 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना है बच्चों? आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल आपका 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। आप देखो इसको सॉल्यूशन करोगे 3 इंटू 3 प्लस 2, देखो मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड एकदम इक्वल, 5 इक्वल आपका 5 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए समझा है, इसी तरह से फॉर्मूला आपको निकालना है। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ऐसे करके निकालते जाएंगे। और ये जो बी का वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों वो आपका भाजक है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 आएगा और भाजक जो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि यहाँ तक एकदम आप समझ गए होंगे। ऐसे भी आपको सुनील सर कोई प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे, मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आप मेहनत करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा भी जाता है ना सूर्य को भी आपको चमकने के लिए, सूर्य की किरण को भी आपको चमकने के लिए मेरे प्यारे बच्चों उन्हें भी तपना पड़ता है। बहुत तपते हैं ना तब जाके सूर्य का किरण निकलते हैं। और पूरी तरह से एकदम देखना मेरे प्यारे बच्चों जब 12 बजेगा ना तो एकदम पूरा लह लह धूप की किरण रहेगा, एकदम पूरा एकदम बहुत एकदम समझ जाए। उस समय क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें भी दर्द होता है, समझ गए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम ये कहते हैं कि जिस तरह से आप संघर्ष करोगे ना तो बहुत सारा मुसीबत आएगा, बहुत सारा बाधा आएगा, बहुत सारा हताश हो जाओगे, टूट जाओगे, माथा दर्द करेगा, सर दर्द करेगा मेरे प्यारे, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे बाधाएं आएगा। तो उस बाधाओं को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? टालते हुए हम लोग को आगे अपने जीवन के, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचना है मेरे प्यारे बच्चों। और एजुकेशन तो कभी समाप्त होना ही नहीं चाहिए जीवन में मेरे प्यारे बच्चों। आप कुछ भी करिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे आप समय बिल्कुल अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आप 2 से 3 घंटे समय निकाल लीजिएगा और निकाल कर पढ़ लीजिएगा, जिससे आप एजुकेशन के मामले में आप कभी पीछे नहीं रह पाइएगा। तो बच्चों यहाँ पे समझ गए। पहले हम आपको सिंपल विधि से मेरे प्यारे बच्चों हम आपका कर सकते हैं। भाग विधि से आपको क्या हम सबसे पहले बताएंगे कि मशक कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल एकदम सिंपल। उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चे आपको प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मेरे प्यारे बच्चों आपको फिर बताएंगे कि मशक ज्ञात करना। तो चलिए बच्चों सिंपल में पहले निकालते हैं मशक। चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 5 का मशक ज्ञात करें, मशक ज्ञात करें। इसी को एचसीएफ बोलते हैं बच्चों, मशक ज्ञात करें। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल से आपको चले हैं बच्चों कि जिससे आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे बोला है बच्चों सिर्फ मशक के बाद किया, ये नहीं बोला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप निकालिए, इसके बाद वो भी आपको सिखाएंगे कि वो कैसे निकलता है। लेकिन सबसे पहले बोला कि सिंपल में 3, 5 का मशक निकालिए। तो आप भाग विधि से आराम से निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते ही हैं जो आपका यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो आप जानते हैं जो छोटा वैल्यू रहता है ना बी का वैल्यू, पहले ए का वैल्यू लिख लो, ए का वैल्यू आपका 5
और b का वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 3 होगा। तो जो छोटा वैल्यू रहेगा छोटा वैल्यू से भाग देंगे बड़े वैल्यू में। इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप एचसीएफ निकालिएगा, दो संख्या दिया हो रहेगा जैसे 3 5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 5 का एचसीएफ कभी भी निकालेंगे तो छोटा वैल्यू से भाग देंगे बड़ा वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग देंगे किस में? 5 में। 3 से आपको भाग किस में दिया जा रहा है? 5 में। कितने बार में भाग लगेगा बच्चों? एक बार में। कितना आएगा? 3 आएगा। तो कितना आ गया शेषफल? 2 आ गया। अब बच्चों 2 से भाग देना है ए भाजक में। ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भाजक कहलाएगा। और 2 से अब भाग देना है, जो 2 शेषफल बचा, अब जो भाजक इसका था वो 3 में आपको भाग देना है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए बच्चों तब तक आपको भाग लगाते रहना है। तो इसमें एक बार में लगेगा बच्चों, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। और 1 से मेरे प्यारे बच्चों अब 1 से भाग लगेगा, अब ए भाजक कल आ जाएगा, ठीक है। और 1 से जो मेरे प्यारे बच्चों 1 से भाग अब जो लगेगा 2 में लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। शेषफल तो 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कट का मतलब वही हुआ कि आपका एक क्या आ गया? शेषफल आपका 0 आ गया। आर का वैल्यू, तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से आपको ये पता चला, ठीक है, क्या चला कि जो आपका भाजक लास्ट में जो शेषफल 0 आता है ना, वो उसी का जो भाजक रहता है वो आपका क्या कहलाता है? मौसा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, इसका जो मौसा हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आंसर 1 हो जाएगा। तो 3 और 5 का मौसा ज्ञात करें। तो बच्चों मौसा को एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 और 5 का मौसा ज्ञात करें तो 3 5 का पहले जो बड़ा वैल्यू है वो ए का, छोटा वैल्यू होता है बी का। अब मेरे प्यारे बच्चों छोटा वैल्यू से भाग देंगे बड़े वैल्यू, 3 से भाग दिए 5 में, तो एक बार में भागफल लगा, भाग लगा। तो 5 में से 3 गया 2, और 2 से अब भाजक में देंगे तो यहाँ भाजक 3 है, तो 2 से भाग दो, शेषफल बचा वो मेरे प्यारे बच्चों 3 से। तो इसमें क्या होगा? 2 से भाग 3 में देंगे तो एक बार में, 3 में से 2 जाएगा 1। अब जो 1 बचा ना मेरे प्यारे बच्चों 1 से भाग देंगे 2 में, तो यहाँ पे हम दे दिए, थोड़ा सा नीचे स्पेस नहीं था, 1 से भागा 2 में पूरा पूरा 0 आ गया। तब जो 0 आया ना उसी का भाजक मशक कहलाएगा बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। आप ऐसे तो ये जानते भी होंगे बच्चों, लेकिन एक क्वेश्चन और करवाते हैं उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आपका मान लो मेरे प्यारे बच्चों 2, चाहे स्टार ही मार लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, एक क्या था आपका? एक क्वेश्चन एक आपका, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बच्चों, ठीक है। 2 पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 यही है बच्चों आपका कि 7 और ठीक है बच्चों 7 और 31, 7 और 31 का मौसा मेरे प्यारे बच्चों, मौसा 7 और 31 का मौसा ब्रैकेट में लिख देते, एचसीएफ भी आ सकता है, एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ याद रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपका, ठीक है, हाईएस्ट आपका कॉमन आपका फैक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जान गए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपको मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करेंगे, या आप उत्तर लिखेंगे, कुछ भी जो भी लिखे, आप उत्तर लिखना चाहते हैं उत्तर लिखे, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ए का वैल्यू, बड़ा वैल्यू ए का होता है, ए का वैल्यू यहाँ पे 31 है, और बी का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपका 7 है। बी का वैल्यू आपका 7 है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कि आपका बी का वैल्यू 7 है ना, तो छोटा वैल्यू से जो भाग देंगे हम किसमें देंगे मेरे प्यारे बच्चों? बड़े वैल्यू में देंगे। तो 7 से भाग देंगे किसमें? 31 में देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब भाग लगाते चलेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस 7 से एक बार भाग लगाए थे भाजक कल आ जाएगा, शेषफल आएगा, शेषफल से आपको फिर भाग देंगे किसमें? भाजक में। तो यहाँ से चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भागफल है 4 बार में भाग लगेगा, 7 को 4 बार पढ़ोगे तो 28 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 28 आएगा।
अब एक में 8 माइनस नहीं होता है बच्चों, तो एक इससे पैसा लेगा तो 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा बच्चों। 3 बचा, 3 से अब जो डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3 से जो आपको डिवाइड करेंगे ना बच्चों, 3 से आपका जो डिवाइड करेंगे, 3 से आप जो डिवाइड करेंगे, अब ये आपका भाजक कल आ गया। तो हम बोले थे मेरे प्यारे बच्चों कि जब तक अगर शेषफल 0 नहीं आता है, अभी शेषफल 3 बचा, तो जो शेषफल 3 बचा तो 3 से डिवाइड करेंगे भाजक में, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों 7 में भाग लगाएंगे, तो 2 बार में भाग लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना होगा आपका, आपको ये अब ए भाजक कल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका भाजक हो गया। अब एक शेषफल बच गया बच्चों, अब एक बचा ना, तो एक से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपका 3 बार लगेगा, तो फिर आपका शेषफल क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो अब ये भाजक होगा। हम बोले थे मेरे प्यारे बच्चों कि लास्ट में जो शेषफल 0 आएगा ना, उसी का भाजक जो होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका वैल्यू आपका एचसीएफ आपका 1 आ गया, या आप कह सकते हैं कि इसका जो मासा है आपका क्या है बच्चों, 1 है, यही आपका आंसर है। दोनों एक ही चीज है बच्चों, इसका जो मासा है वो आपका 1 है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका 7 और 31 मतलब 7 और 31 का एचसीएफ मतलब जो मासा है वो निकाले तो कितना आ गया बच्चों, आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप भाग विधि से आप मासा अगर सीख गए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को भी आप प्रयोग कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखिएगा 31 और 41 का 31 और 41 का मासा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात बच्चों, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आप खुद भी बनाइएगा, ठीक है। हम 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों सिंपल में, उसके बाद फिर आ जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बच्चों इसका 31 और 41, तो बच्चों आपका यहाँ से पहले तो आपका हम बताए थे कि ए का वैल्यू पता कर लेना, सबसे बड़ा वैल्यू होगा ए का, और बी का यहाँ पे बच्चों, बी का जो वैल्यू है आपका सबसे छोटा 31, और छोटा से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों किसमें, बड़ा में देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पता चला कि मतलब हम किए सॉल्यूशन। अब बच्चों अब यहाँ से भाग देने का प्रोसेस करिए, 31 से भाग करेंगे 41 में बच्चों, क्योंकि छोटा, तो एक बार में आपका भाग लगेगा, भागफल 1 आएगा, तो 31 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 1 1 0, शेषफल 10 आ गया बच्चों। तो ए तो आपका भाजक हो गया बच्चों, ए आपका भाजक हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको फोकस करना है, जो 10 शेषफल बचा ना बच्चों, वो 10 से आपको भाजक में भाग लगाना है बच्चों, तो ये आपका क्या, ये आपका भाजक हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, भाजक। 10 से जो आप डिवाइड करेंगे 31 में करेंगे तो कितने बार जो भागफल होगा, 3 बार होगा बच्चों, तो 30 हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ए क्या कहला गया, आपका भाजक कहला गया, क्या कहला गया बच्चों, ये भाजक कहला गया। अब भाजक कहला गया बच्चों, तो यहाँ से फोकस करिएगा। अब 1 से डिवाइड किस में करेंगे बच्चों, 10 में, 10 को भाग देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एक बार तो लगेगा, फिर 0 तो 0, ठीक है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ए आपका भाजक कहला गया, मतलब शेषफल 0 आया तो भाजक, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो इसका एचसीएफ आया ना, जो मासा का वैल्यू आया ना, वो कितना आ गया, 1 आ गया, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और हम ऐसे भी क्वेश्चन लिखा दिए थे मेरे प्यारे बच्चों कि जब 2 अभाज्य संख्या रहेगा, बच्चों फिर से लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको लिखा देते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप पहले से भी पता रखिएगा, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्याओं, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा एचसीएफ 1 होता है,
कितना होता है बच्चों आपका 1 होता है। बच्चों इसे बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा ताकि आपको कोई इसे आप लिख लीजिएगा नोट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि जब दो अभाज्य, क्योंकि 31 और 41 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है। अब कैसे अभाज्य है भी, क्योंकि 31 1 से कटेगा और आपका 31 से भाग लगेगा 1 और स्वयं से। तो वो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से डिवाइड होता है, 1 और स्वयं से डिवाइड होता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों आपका, वो आपको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपका दोनों 31 और 41 अभाज्य संख्या, इसलिए आपका एचसीएफ 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, दो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होगा एचसीएफ होगा वो आपका 1 होगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होगा बच्चों आपको, और ऐसे भी आपको सुनील सर कोई प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। 2 का तो हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाइए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर आपको 3 संख्या पे चले जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपका 21 और 43, 21 और 43 का मासा ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ये आप जान रहे हैं कि ए का वैल्यू यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, तो ए का वैल्यू आपका कितना होगा 43। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, बी का है छोटा वैल्यू बी का, बड़ा वैल्यू ए का। तो यहाँ से आपको 21 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 21 से भाग करेंगे किसमें, 43 में करेंगे। तो बच्चों 21 से तो आपको दो बार में भाग लगेगा, 2 बार में आपका भाग लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 21 दूना आपका 42, यहाँ पे जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बाकी रहेगा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों एक क्या कहला गया, भाजक कहलाता। अब शेषफल तो यहाँ 1 बचा। अब 1 से भाग किस में लगाएंगे बच्चों, 21 में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे बच्चों, आप जान रहे हैं कि पहले 2 बार में, ठीक है बच्चों, तो 2 बार में कट गया तो 1 बचा, 1 से आपको फिर भाग 1 में करो, या अभी 1 में से 1 लग जाएगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आता ही है, तो कभी डाउट में मत रहना, ठीक है। जिस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एक बार और लगा देना यहीं पर, ताकि यहीं पे कंप्लीट करो, अगले स्टेप क्यों एक कटकुट। अब ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाजक कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो एचसीएफ का जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, मतलब मासा भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, मासा जो इसका आएगा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गया। तो यही आपका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो बच्चों दो संख्या रहेगा, कितनों बड़ा संख्या रहे मेरे प्यारे बच्चे, 10 50 10 80 11 80 510 1080, किसी का भी दो संख्या रहेगा, आप बेहतरीन तरीके से आप मसा निकाल लीजिएगा। सिर्फ अगर ऐसे दे दिया कि 21 और 43 का मसा ज्ञात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें यूक्लिड विभाजन नहीं बोला है, तो आप आराम से भाग विधि से आराम से एकदम सॉल्यूशन करके आप निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये तो 2 संख्या का हुआ। अगर ऐसा मान लीजिए कि 3 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो ऐसे आज तक 10th में 3 संख्या का नहीं पूछा है। अगर पूछेगा भी, जब पूछा हुआ भी अगर ऐसा का क्वेश्चन मिल भी जाता है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन का भी हम बता देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस चलेगा आपका यूक्लिड विभाजन। तो चलिए बच्चों ये कितने नंबर क्वेश्चन था बच्चों, हाँ ये आपका 4 नंबर था, 5 नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर कंप्लीट। चलिए 5 नंबर जो आपका है, 5 नंबर, चलिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है क्वेश्चन ही है, ठीक है क्वेश्चन नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 7 7 और 7 और 22, 7 और 22 तथा 7 और 22 तथा
तथा 31 31 का मासा HCF मासा HCF ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बेहतरीन तरीके से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। 7 और 22 और 31 बच्चों, 3 संख्या दिया हुआ रहेगा ना तो घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों पहले देखना कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, फिर दूसरे में कौन आएगा। तो सबसे छोटा आपका 7 है, 7 के बाद 22 है, तो 7 22 में आप पहले क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, 7 22 का आप पहले भाग दे दो। ठीक है, 7 और 22 से पहले आप भाग दे दीजिए, और उसके बाद फिर बच्चों क्या करना है, 7 22 से भाग देने के बाद पहले भाग लगा लो। 3 बार में भाग लगेगा बच्चों, 21 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। बच्चों यहाँ अच्छे समझना, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। ये जो आपका पहले में भाजक कहलाया बच्चों, और पहले में तो भाजक कहलाया, और बच्चों ये आपका लास्ट में दूसरा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 7 और 22 की बात किया जाएगा, 7 और जो 22 है ना बच्चों, ठीक है, 21 1 से आपका 7 7 22 का अगर मासा निकालना रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो आपका 1 आया। कितना आया, 1 आया। अब यही 1 से 31 में भाग लगाना है बच्चों, 1 से, ठीक है, 2 का आप कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब यही आएगा मासा। तो अब 1 से भाग लगाइएगा 31 में, तो 31 में मेरे प्यारे बच्चों 3 बार में एक कट रहा, तो एक अब एक बार में और लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, बस सॉल्यूशन। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो HCF होगा ना वो 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 संख्या अगर आ गया कि 7 22 31 का मासा ज्ञात करे, HCF ज्ञात करे, तो आपको कोई प्रकार को डाउट में नहीं रहना है बच्चों, एकदम बिल्कुल कोई भी समस्या, कोई भी बाधा में नहीं रहना, एकदम बेहतरीन तरीके से आप अच्छे तरीके से, आपको कोई प्रकार का डाउट ना हो बच्चों, इस तरह से एकदम बना लीजिएगा। 7 22 और आपका 31 का, तो 7 पहले सबसे छोटा से दूसरे नंबर पे जो आएगा 7 और 22 में, तो 3 बार में भाग लगा मेरे प्यारे बच्चे, 21 आ गया। यहाँ पे 1 से 7 में आपका भाग किए, तो यहाँ पे आपका भाजक 1 आ गया। जो भाजक आया ना बच्चों, शेषफल 0 आ गया, वो भाजक, वो मासाकल आ गया। लेकिन एक संख्या और है, 7 22 में ही मासाकल आता, लेकिन एक संख्या और, 1 से फिर 31 में लगाओगे भाग, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बार में, फिर 1 बार में आपका एक ही जगह कैंसिल हो रहा था, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 संख्या भी रहेगा ना, अगर आ भी गया क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपका, ठीक है, 10th क्लास में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप 3 संख्या को भी बेहतरीन तरीके से आप बना दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहे बच्चों, एकदम बिल्कुल आसानी वे में आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। चलिए हम स्टार मार देते हैं छठे क्वेश्चन में बच्चों, आपका 3 3 और 5 तथा 3 और 5 तथा 41 का मासा HCF ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बनाइए। 3 संख्या है बच्चों, तो 3 संख्या है, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या बताए थे बच्चों, 3 संख्या रहेगा तो सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा से जो दूसरे नंबर में रहेगा उसमें भाग देना है। पहले इसको क्या करना, भाग अच्छे से पहले कर लेना है, फिर भाग करने के बाद फिर आपका तीसरे संख्या के बारे में सोचेंगे बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका भाग जो करेंगे बच्चों, इसका जो भाग होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितने बार में, 1 बार में भाग लगेगा, 2 आ जाएगा, 5 में से आपका 2 जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, ये आपका, हाँ 5 में से, अच्छा 3 है ना, सॉरी बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, ये आपका 1 बार में 3 होगा, तो 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे किसमें बच्चों, 3 बार में, तो इसमें कितने बार में, 1 बार में। अब बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 1 से 2, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल 0 आ गया। अब इसका तो ए भाजक कहलाएगा बच्चों, और दूसरे टर्म में तो आपका ए भाजक कहलाएगा, तीसरे टर्म में आपका ए भाजक कहलाएगा।
तो बच्चों आपको जो लास्ट भाजक होता है ना वही एचसीएफ होता है, लेकिन 3 5 का एचसीएफ कहा जाएगा तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आएगा। लेकिन एक संख्या और है, तो जो एक भाजक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी से आपको भाग दे देना। तो एक जो आपका भाजक आएगा वही भाजक से आपको तीसरे संख्या में मेरे प्यारे बच्चों भाग देना। तो यहाँ से 4 बार में होगा मेरे प्यारे बच्चों, भाग लगेगा, 4 1 बचा तो 1 बार में लग जाएगा, तो यहीं पे कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम कितना बेहतरीन तरीके से समझे, सीएफ इसका 1 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब आपको 3 संख्या कराएगा तो कोई प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कोई भी प्रकार का डाउट अब नहीं रहना चाहिए, ताकि आपको कोई भी ऐसा समस्या बाधा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप इसे एक अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नोट क्या, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा खुद से, और कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, आप अच्छे से बना कर लाइएगा घर से। हम प्यारे बच्चों हम आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से घर पे बनाइएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चे, 31 और 57 का, 31 और 57 का मसा ज्ञात करें। एचसीएफ मतलब वही हुआ मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपका 15 और 25 का, 15 और 25 का मसा, 15 और 25 का मसा एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 11 और 76 का मसा एचसीएफ ज्ञात करें। फिर है मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 संख्या का 2 दे देते हैं, 5 और 11 तथा 31 का मासा एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों 6 और 32 तथा 78 का मासा एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात। तो बच्चों आप इसे HW में लिख लीजिए आप, ठीक है, कर सकते हैं आप, घर से बनाइएगा। और बच्चों बेहतरीन तरीके से, जैसे बस सिंपल से पहले भाग का प्रयोग करके मेरे प्यारे बच्चों आप एचसीएफ ज्ञात करिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क है एक तरह से आपको घर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका 5 क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप नोट करिए और अच्छे से आप बनाइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों कमेंट भी करिएगा कि सर सारे क्वेश्चन बन गया है, आप कमेंट में लिखिएगा सारे क्वेश्चन बन गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस नंबर पे कॉल करके, आपको एक नंबर हम बता देते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, 9204389229 मेरे प्यारे बच्चों ये। और फिर आपको मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्लास में और नंबर एक दिया हुआ है, या तो उस पर डाउट करके आपसे बात कर लेना है, कोई भी डाउट रहेगा। 9204389229 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसे लगाकर डायरेक्ट हमसे आप संपर्क करके, और एक नंबर और है वो संपर्क करके कोई भी डाउट को आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूर कर सकते हैं। तो बच्चों इसे आप नोट करिए, बस 10 सेकेंड का समय लेंगे जब तक आप लिखें। अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों सभी क्वेश्चन।
बच्चों हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे और सारे क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक से बनाना है बच्चों अपनी कॉपी में। उसके बाद हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको आएगा 2 नंबर में, या तो सिंपल आ गया या तो मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको आएगा कि मात्रा ज्ञात करें। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, कैसे बताया जाएगा, हम बिल्कुल बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे एक बार नोट कर लीजिए और अच्छे से। तो चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपका। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान देना है, तब समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आपका यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम। हिंदी में भी लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट में ना रहे। ऐसे भी बच्चों आपको कोई भी डाउट आपको सुनील सर का क्लास में नहीं रहेगा, आप अच्छे से अगर समझते हैं तो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। विधि मतलब वही हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या आ जाएगा, थ्योरम आ जाएगा। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से आप समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। और आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए क्वेश्चन लिखने से पहले आप बेहतरीन तरीके से पहले समझिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसका प्रयोग करके मेरे प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ निकालना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पहले सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिएगा जो हम लिखाए हैं, ठीक है। भाज्य बराबर आपका मेरे प्यारे बच्चों भाजक गुने आपका भागफल गुने आपका भागफल। चलिए फिर से इसको लिख देते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में बच्चों शेषफल। एकदम बेहतरीन, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना। भाज्य को मेरे प्यारे बच्चों हम पहले बता चुके, ये आपका बी गुने क्यू और प्लस आपको आर। ये भी कंडीशन बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, 0 ग्रेटर देन इक्वल आपका आर और लेस देन इक्वल बी। जो आर का वैल्यू रहेगा 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, लेकिन बी का जो वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बी होगा ना, जो भाजक होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो भाजक का वैल्यू क्या रहेगा, आर से क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन रहेगा। मतलब बी से छोटा रहेगा आर का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, बी से छोटा वैल्यू आर से, और आर का जो वैल्यू रहेगा 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। और यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से जो आप एचसीएफ निकालिएगा, मात्रा निकालिएगा, यही फॉर्मूला पे आपको प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, भाज्य है, भाजक एकदम बिल्कुल इसे ही लगाते जाइएगा। जब रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बी क्या, भाजक, वही भाजक है जो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत छोटा से क्वेश्चन पहले देते हैं ताकि आपको कोई प्रकार का डाउट ना रहे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, 3 और 7 3 और 7
का। चलिए पहले लिख देगा बच्चों, ठीक है, यूक्लिड, इसे लिख देगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम विधि से, विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, विधि से। बच्चों इसको अच्छा से थोड़ा लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 3 और 7 का, 7 का मासा HCF ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन आया हुआ भी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप मेरे प्यारे बच्चों मासा ज्ञात करें। तो जैसे यूक्लिड विभाजन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बस कुछ भी नहीं है, जैसे सिंपल में भाग लगाए थे वैसे भी बना सकते हैं, नहीं भी भाग लगा। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में लिखना छोटा वैल्यू है अब बड़ा वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हल लिखेगा या सॉल्यूशन। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका ए का वैल्यू जो सबसे बड़ा होता है वो 7 है, बी का वैल्यू आपका 3 है। तो आप जान रहे हैं बच्चों, यहाँ आप साइड में रफ के रूप में आप कर लीजिएगा या सब के रूप में फाइनल भी कर सकते हो। छोटा से भाग देंगे किसमें, बड़ा में। तो मेरे प्यारे बच्चों छोटा से भाग देंगे आपको किसमें, बड़ा में। अच्छे से पहले समझिएगा, उसके बाद यूक्लिड विभाजन कैसे प्रयोग होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो भी बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले 2 बार में भाग लगेगा, 6 आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया शेषफल मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे तो ए भाजक था बच्चों और यहाँ पे आपका ए भाजक है। तब हम बोले थे कि शेषफल अगर 0 आ जाए ना तो फिर क्या होगा, फिर आपका HCF वहीं पे आपको समझो कि पता हो गया। तो शेषफल आपका क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब आपका जो भाजक है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कितना है, आपका 1 है। तो बच्चों अब यहाँ से लेकिन बोला यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए, तो फॉर्मूला पहले ए और बी क्यू लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा आपका यूक्लिड विभाजन का, ए बराबर, फॉर्मूला लिख लीजिएगा बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आपका आर, बी क्यू प्लस आपका आर। तो बच्चों अब देखिएगा सबसे छोटा वैल्यू है ना, सबसे छोटा वैल्यू आप जान रहे हो वो आपका क्या, भाजक, ए आपका भाज। तो ए जो आपका भाज है जिसमें आपका, तो यहाँ से वैल्यू जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों भाज हम पहले बता चुके हैं, इसको हम क्यू से संकेत करते हैं बच्चों। फिर से यहाँ पे समझिएगा, नहीं तो फिर डॉट में रहिएगा बच्चों, तो इसलिए डॉट में आपको नहीं रहना है, ठीक है। इसको क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल नीचे आया मेरे प्यारे बच्चों आर से, और इसको आपको, इसको ए से और इसको मेरे प्यारे बच्चों बी से। तो यहाँ तक समझ गए होंगे इसको आपको यूक्लिड विभाजन में। तो जो यहाँ पे ए का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कितना है, 7 है। तो यहाँ पे आपका 7 है, तो फिर आपका बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ से आपका 3 आएगा। क्यू जो आपका भागफल का वैल्यू है वो आपका कितना है, 2 है, और प्लस शेषफल, तो शेषफल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आया, 1 है। तो आपका 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में, तो यहाँ पे भाजक 3 है लेकिन शेषफल 1 बचा, तो फिर एक अगले स्टेप करना है जब तक आपको शेषफल 0 ना आए। तो फिर आपका अगले स्टेप में क्या है बच्चों, अगले स्टेप में देखिएगा आपका जो आपका यहाँ पे आपका क्या, ए का जो वैल्यू है वो आपका अगले स्टेप में जो भाजक बन जाता है, ठीक है, वो आपका भाज हो गया, तो ये 3 है। तो अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों ये 3 है। अब 3 है तो 1 गुने आपका क्या होगा, 3 होगा, 1 गुने आपका 3 होगा। उसके बाद इसमें जो आपका 1 गुने 3
माने भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल आपका यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। तो शेषफल 0 आ गया, रिमाइंडर आपको 0 आ गया, वही आपका जो भाजक इसका होगा। तो इसलिए बच्चों जो आपका ये जो आपका पॉइंट हुआ, ठीक है, ये जो आपका बी का वैल्यू हो गया वो आपका क्या कहला जाएगा, मासा कहला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको मासा जो आ गया आपका 1 आ गया, यही आंसर आएगा। जो बी का वैल्यू आपका 1 है वही आपका HCF कहला जाएगा। और हर बार फॉर्मूला लगाना उचित नहीं है, सिर्फ आप सॉल्व करते चलिए। पहला आपका 7 था, 3 गुने 2 मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुने 2 शेष 1 बचा, तो इसलिए 3 गुने 2 प्लस शेष 1 बचा। फिर आपका देखिए भाज 3 कला गया, क्योंकि भाजक का भाज में चेंज हो गया, तो एक से आपका भाज एक भाजक हो गया जो शेषफल था, दूसरे में आपका ये 3 हो गया। तो 3, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे स्टेप में 3 लिखें, उसके बाद फिर 1 गुने 3 प्लस आपको 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे शेषफल आपको 0 आ गया। तो इसलिए आपका जो बी का वैल्यू है ना, ये ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, आपका क्यू का वैल्यू है, आर का वैल्यू। तो बी का वैल्यू ही आपको HCF कहलाता है। तो बच्चों इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 3 और 7 का जो मसा होगा वो आपको मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा। अब कुछ बच्चे के डाउट होंगे कि क्या सर सिर्फ ए आपको करें, इस विधि से करें कि ए भी लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बगल में आप भाग देकर रफ कर लीजिएगा, उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला जो आपका ए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाकर आप अच्छे से लिख लीजिएगा। दोनों भी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ए नहीं भी रहेगा सिर्फ ए रहेगा तो फिर आपको नंबर मिलेगा। बहुत सारे टॉपर बच्चे भी हमें बताए हैं, पता ऐसा भी किया गया है कि बच्चे सर हम ए आपको भाग विधि भी बनाए थे इधर और ए भी बनाए थे, क्योंकि उसी से देख के हमें फार्मूला पे जो वैल्यू है सारा हम लगा लिए थे। यहाँ पे रिमाइंडर 0 दिखाना है, यहाँ पे आपका भाजक आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी आप HCF निकालने के लिए अब आप पहचान गए, जान गए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 पे चलिए उसको खुद आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था यूक्लिड विभाजन का, अब आइए 2 पे। तो 2 पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखिए 2 में 7 और 31, 7 और 31 का 7 और 31 का मासा HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। चलिए पहले लिखता, लेकिन हम लिखते हैं बच्चों 7 और 31 का मासा HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। इसका मतलब ये आया मेरे प्यारे बच्चों 7 और 31 का हमें HCF निकालना है, 7 और 31 का हमें HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे अब सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन करना है कि ये 7 है और 7 यहाँ पे क्या होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर आप लास्ट में, ठीक है, 7 से छोटा वैल्यू से बड़े वैल्यू में क्या कर लेना है बच्चों, भाग कर लेना है। तो पहले भाग कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका जो बड़ा वैल्यू होता है वो ए का, तो इसका मतलब 31 हो गया, छोटा वैल्यू होता है वो बी का, तो 7 हो गया। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला तो जानते हैं, बराबर आपका बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ते आपका भाज्य है, बी क्या भाजक है, क्यू क्या आपका भागफल है, आर क्या आपका शेषफल है। तो इधर पहले भाग दे लीजिए छोटा से आपको बड़ा में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 बार में भाग लगेगा, 7 चौका आपका कितने बार 28 आएगा, ये आपका 3 बचेगा, एक में से 8 नहीं जाता, एक इधर से आपको पैसा लिया,
तो इससे 11, 11 में से 8 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 बचेगा। 3 से अब भाग देना है बच्चों किसमें, 7 में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 बचेगा बच्चों, 1 से भाग करेंगे 3 में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 3 आपको पूरे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको ये पता चला कि आपको यहाँ से क्या होगा, एडजस्ट अब हम कर देंगे भाग, या आप बना भी सकते हैं भाग में, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में आप भाग देकर उसी से एडजस्ट कर लीजिए। ए का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि ए होता है, ये बी का होता है, ये आपका क्यू है, जो शेषफल बचता है वो आर का होता है। तो ए का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 31 है। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 7 है, भाजक 7 है, और कितने बार में भाग लगा था, 4 बार में, तो 7 गुने 4, और प्लस शेषफल कितना बच गया इसमें मेरे प्यारे बच्चों, 3 बच गया, शेषफल आपका 3 बच गया। चलिए दूसरे पॉइंट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे पॉइंट में ए का वैल्यू आपका ए है, बी का ए है, क्यू का ए है, आर आपका, तो ए का वैल्यू कितना दूसरे मेरे प्यारे बच्चों, 7 हो गया। तो 7 आपको आपको 3 से 3 गुने 2 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 गुने 2 प्लस आपका 1, तो यहाँ पे अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका अब क्या होगा, 1 से डिवाइड 3 में, तो ए का वैल्यू है, बी का ए हो गया, क्यू का ए, शेषफल आपका अब 0 आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 3 हो गया, और 1 से भाग लगेगा जो शेषफल आया, ठीक है, 1 से आपका 3 1 में, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 × 3, अब शेषफल क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब शेषफल यूक्लिड विभाजन में 0 आता है तो ही आपका एचसीएफ कहला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब बी का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं जो आपका मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ है, तो एचसीएफ यहाँ पे 1 आया, या आप इसे क्या कहिएगा, मसा, या तो आप इसे क्या कहिएगा, मसा। तो बच्चों आप यहाँ तक मसा, जो इसका मसा हो गया आपका, वो आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच्चों आप यहाँ तक 7 और 31 का जो आपका मसा एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप ज्ञात करने के लिए पहचान गए। बच्चों आप इसे साइड में कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप साइड में आप अच्छे से भाग करके बना लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। और उसके बाद बच्चों फिर आपको यहाँ जो आपका शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो मासा आएगा शेषफल 0 में, जो आपका बी का वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप प्रयोग करके आप मासा निकालें। 2 क्वेश्चन हम खुद से दे देते हैं और आप बनाइएगा, फिर आप क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो बच्चों 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ऊपर हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मसा एचसीएफ ज्ञात करें। तो बच्चों इसे आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से आप बना लीजिएगा। पहला है 11 और 11 और पहले लिख लीजिए मेरे पे 36, दूसरा है 5 और 45, 49 कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से आप बना लीजिएगा और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा बच्चों। तो सिर्फ आज के लिए बस क्लास इतना ही। 11 और 36, 5 और 49 को अच्छे से बना लीजिएगा। और आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास इतना ही है, और हमारे तरफ से बच्चों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों मेरे क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से आप मेहनत करिए, आपका मेहनत ही एक दिन सफल में बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आज का 5वां लेक्चर आपको कंप्लीट हुआ। और आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।